अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू नाज किचन। तो कैसी है मेरी तमाम किचन क्वींस? आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बहुत मज़े में होंगी। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही ज़बरदस्त से सैंडविचेस की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बग़ैर ब्रेड के हम बनाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होंगे। ये आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और टी टाइम पे भी बहुत आसानी से बना के खा सकते हैं। बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और अगर कोई गेस्ट आने वाला हो तो उसके लिए भी आप ये बना के रख सकते हैं। उन लोगों को भी बहुत पसंद आएंगे और आप लोग बनाएंगे तो आपको भी बहुत पसंद आएंगे। तो आप लोग बनाएं और चाय के साथ एंजॉय करें। तो रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को प्रेस करें, नोटिफिकेशन ऑन करें। इससे मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो वो सबसे पहले आपको मिलेगी। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मेरे पास 1 कप मैदा है और ये मैं मेजरिंग कप से नाप रही हूँ और इसको हम छन्नी से छान के लेंगे। तो यहाँ मैं इस तरह से करके सारा मैदा छान लूँगी ताकि हमारा मैदा जो है वो बिल्कुल लम्प फ्री हो जाए और बिल्कुल स्मूथ सा बैटर बने हमारा। तो इसमें 1/2 कप सूजी मैंने ली है, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे और 1 टीस्पून मैं इसमें नमक ऐड कर रही हूँ। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। और यहाँ मैंने 2 अंडे ले लिए हैं और इसको हम अच्छी तरह से फेंट लेंगे। ये देखिए हो गए। तो अब हम अंडों को इसमें ऐड कर देंगे और 1/2 कप मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। अगर आपको थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत हो पानी की, बैटर थोड़ा बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहा हो तो आप इसके अंदर थोड़ा सा अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मैं आपको कंसिस्टेंसी दिखाऊंगी किस तरह की होनी चाहिए। ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और ये देखिए कुछ इस तरह का होना चाहिए। अगर 1/2 कप में आपका जो है मैदा लगे कि आपको पानी और थोड़ा डालना चाहिए, थिक है तो आप और डाल सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए। अब 5 मिनट के लिए इसको कवर कर दिया मैंने और यहाँ देखिए 5 मिनट हो गए। और यहाँ पे अब मैंने 1 प्याज ली है, इसको बारीक कट कर लिया। मीडियम साइज़ की प्याज थी, थोड़ा सा हरा धनिया है, 1 हरी मिर्च है और 1 शिमला मिर्च है। सबको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। इसमें कोशिश करिएगा जितना बारीक आप चॉप कर सकें उतना ही बारीक करें तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, मोटा मोटा अच्छा नहीं लगेगा। अब ये 1/2 ब्रेस्ट पीस मैंने लेके और इसको काली मिर्च और नमक डाल के इसको मैंने बॉईल कर लिया है। अब शेड करके और इसके अंदर ऐड कर लेंगे हम और इसको अच्छी तरह से अब मिक्स कर लेंगे। अब देखिए मिक्स करते वक्त थोड़ा सा थिक लग रहा है मुझे, तो इसमें हम पानी ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। एकदम से बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना, बैटर बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा तो फिर सैंडविच मेकर में वो सही से आपके नहीं पाएंगे। तो बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये रेडी हो गया है। अब मैंने यहाँ पे ऑयल थोड़ा सा इसमें डाल लिया सैंडविच मेकर में और इसको अच्छी तरह ब्रश से ग्रीस कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है तो मैं पूरे सैंडविच मेकर में ऊपर भी और नीचे भी सब तरफ इसी से लगा लूँगी। और ये देखिए रेडी हो गया है। और पहले से सैंडविच मेकर मैंने गर्म करा हुआ है। गर्म सैंडविच मेकर के अंदर आपने ये बैटर डालना है और इसको अच्छी तरह से पूरे में फैला देना है। और कोशिश करें बहुत ज़्यादा आपने बैटर इसमें नहीं डालना वरना फिर वो कच्चा रह जाएगा। तो बस इतना डालने के सब तरफ अच्छी तरह से फैल जाए और बीच में बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखना आपने। तो ये देखें स्पून से इस तरह से आप अच्छी तरह फैला लें सब तरफ। बहुत मज़े के बन जाते हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं। कभी बच्चों को भूख लग रही हो या लंच बॉक्स में आपको समझ ना आ रहा हो तो सुबह में भी आप ये इजीली बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है और बहुत अच्छे बन जाते हैं। ये देखिए मैंने इस तरह से जो फैला लिया है इस तरह से दूसरी साइड भी फैला लेंगे हम। अब ये देखिए मैंने दोनों साइडों पे कर लिया और अब इसको बंद कर लेंगे। अब आपने लाइट को फॉलो नहीं करना, घड़ी के हिसाब से आपने 8 मिनट या फिर 10 मिनट आप अपने हिसाब से देख लिएगा। अगर कुक हो जाए, कलर आ जाए तो 10 मिनट या 8 मिनट, इससे ज़्यादा या कम आपने नहीं करना। तो ये देखिए मेरे 8 मिनट में रेडी हो गए। सैंडविच मेकर सबके डिफरेंट होते हैं तो टाइम का अलग अलग भी हो सकता है, कोई एक जैसे नहीं हो सकते। तो किसी के 8 मिनट में रेडी हो सकते हैं, किसी के 10 मिनट में। तो आप देख लीजिएगा मेरे 8 मिनट में हो गए और बहुत अच्छा सा इसमें गोल्डन कलर आ गया। तो अब हमने इसको निकाल लिया, मैं सारे इस तरह रेडी कर लूँगी।
तो ये देखिए मैंने सारे इस तरह से रेडी कर लिए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी हुए हैं। और इसको आप खीरे वगैरह के साथ सर्व करें और या कोई अच्छी सी सैलेड बना लें। अगर मेहमान अगर आपके आ रहे हैं तो उनके आगे आपने सर्व करना है तो कोई अच्छी सी सैलेड वगैरह के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। और चटनी ग्रीन वाली तो मेरे पास आपको हर वक्त मिलेगी। ग्रीन चटनी बहुत ज़बरदस्त बनती है और उसके साथ ये सैंडविचेस बहुत ज़बरदस्त लग रहे थे, तो मैंने इसको केचप और ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया है। तो आप लोग भी बनाइएगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सैंडविचेस कैसे लगे। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और मैं आपको इसके अंदर की लुक दिखाती हूँ कि ये कैसे लग रहे हैं। ये देखिए अंदर से इस तरह के हैं और बहुत सॉफ्ट, ऊपर से बहुत क्रिस्पी से और अंदर से बहुत सॉफ्ट, बहुत मज़े के लगते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। केचप से खाएं, चटनी से खाएं, दोनों से बहुत मज़े के लग रहे थे। बच्चों को बना कर दें, इंशाल्लाह बच्चों को और बड़ों को सभी को बहुत पसंद आएंगे। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।